तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जिनिंग शाओबाई और क्वीन यू के साथ अपने किंगडम से बाहर एक फॉरेस्ट में आया होता है। तभी क्वीन यू शाओबाई से बोलती है कि अंकल बाई, यह एरिया तो डीमन स्नेक्स का है, तो क्या हमारा इस जगह पर घूमना ठीक होगा? तभी शाओबाई बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, प्रिंस को इस जगह पर मेरे रहते कोई भी खतरा नहीं हो सकता है। और अब वह जाकर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी क्वीन यू देखती है कि जिनिंग उनके आसपास नहीं होता है और यह देखकर वह परेशान हो जाती है और शाओबाई से जाकर बोलती है कि अंकल बाई, जिनिंग इस जगह पर मौजूद नहीं है, तो हमें जल्द ही उसे ढूंढना चाहिए। पर शाओबाई कुछ भी नहीं बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जिनिंग दौड़ता दौड़ता एक नदी के किनारे आ चुका होता है। तभी उसकी नज़र पेड़ पर बने हुए एक घोंसले पर जाती है, जिसे देखते ही वह उस घोंसले के पास जाता है। वह घोंसला नीचे गिरने वाला था। यह देखकर जिनिंग उसे ठीक से उस जगह पर रख देता है। तभी उसे वहां पर एक सांप दिखाई देता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब वह उठता है तो अपने सामने एक लड़की को हंसता हुआ देखता है। जिनिंग बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर हंस क्यों रही हो? तभी वह लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तभी जिनिंग बोलता है, अगर तुमने उस जगह पर उस सांप को देखा होता तो तुम्हारी भी हालत खराब हो जाती। वह सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तभी वह लड़की गुस्से में बोलती है, सांप डरावने नहीं बल्कि खूबसूरत होते हैं। और अब वह लड़की जिनिंग को उस सांप से माफ़ी मांगने के लिए बोलने लगती है। तभी जिनिंग बोलता है, यहाँ पर मुझे सांप से नहीं बल्कि उस सांप को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और वहाँ से नीचे भी गिर गया। तभी वह लड़की बोलती है, मैंने तुमसे कहा ना कि सांप डरावने नहीं सुंदर होते हैं, तो तुम जल्दी उससे माफ़ी मांगो। जिनिंग बोलता है, सपने मत देखो, मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। और तभी वह लड़की उस सांप में चेंज हो जाती है, जिसे देखते ही जिनिंग डर जाता है और बोलने लगता है कि अब मैं समझ गया कि तुम मुझे उससे माफ़ी मांगने के लिए क्यों बोल रही थी। दूसरी ओर हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो एक जगह पर बैठकर अजूर स्काई स्नेक को पकड़ने का फॉर्मेशन बना रहे होते हैं। और अब वहां पर उनका फॉर्मेशन बनकर तैयार हो जाता है। तभी उन्हें जंगल में से एक आवाज़ आती हुई सुनाई देती है, जिस आवाज़ को सुनकर वह दोनों उस ओर जाकर देखने लगते हैं। अब वह दोनों देखते हैं कि वहां पर जिनिंग उस स्नेक से फाइट कर रहा होता है और यह वही स्काई स्नेक है जिन्हें पकड़ने के लिए उन दोनों ने वह जाल बिछाया है। वहीं पर जिनिंग बिना रुके उस स्नेक से फाइट किए चला जा रहा होता है। अब जिनिंग की फाइटिंग स्टाइल देखकर वह दोनों भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं कि इसके पास काफ़ी खतरनाक टेक्निक है, बस इसने इनफ ट्रेनिंग नहीं कर रखी है, वरना यह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता। पर चाहे जो भी हो, इस लड़के की मदद से आज हम इस स्काई स्नेक को पकड़ पाएंगे। दूसरी ओर जिनिंग बोल रहा होता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, तो अब हम यहाँ पर शांति से बात करते हैं। पर वह स्नेक बात करने के लिए तैयार नहीं होता है और वह लगातार जिनिंग पर अटैक करने लगता है और यह देखकर जिनिंग भी उससे फाइट करने लगता है। तभी वह स्नेक काफी तेजी से अपनी स्पीड को बढ़ाता हुआ जिनिंग पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। पर जिनिंग खुद को संभालता है। वहीं स्नेक के अटैक की वजह से जिनिंग के कुछ रिब्स टूट चुके होते हैं, पर वह अपने बॉडी मैजिक का यूज करते हुए अपने रिब्स को दोबारा रीजनरेट कर लेता है। और अब वह गुस्से में सीरियस होकर उस स्नेक से फाइट करने लगता है। तभी वह स्नेक भी अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और अब वह दोनों वहां पर अपनी फुल पावर का यूज करते हुए आपस में फाइट करते हैं। तभी वह लड़की दोबारा अपने स्नेक फॉर्म में आ जाती है और अब वह काफी तेजी से जिनिंग की ओर आगे बढ़ती है। पर तभी जिनिंग अपनी टेक्निक का यूज करते हुए उस स्नेक को वहां पर पानी के लहरों से ढक देता है। तभी दोबारा वह लड़की अपने रियल फॉर्म में आते हुए जिनिंग पर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। अब जिनिंग उड़ता हुआ उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर गिरता है। अब उस फॉर्मेशन को देखते ही जिनिंग समझ जाता है कि इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी वह लड़की काफी तेजी से जिनिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और यह देखते ही वहां पर खड़ा पर्सन उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। तभी जिनिंग चिल्लाता हुआ बोलता है, यहाँ खतरा है तो तुम इस जगह पर मत आओ। पर वह लड़की जिनिंग की बात नहीं सुनती है और अब वह उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर फंस जाती है।
और तभी जिनिंग पर कोई अटैक करके उसे उस फॉर्मेशन से बाहर निकाल देता है। अब जिनिंग देखता है कि यह वहां पर मौजूद दूसरा पर्सन होता है। अब वह पर्सन काफी तेजी से जिनिंग की ओर आगे बढ़ते हुए एक बीस्ट में चेंज हो जाता है, जो देखकर जिनिंग काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी वह पहले पर्सन को उस फॉर्मेशन के पास खड़ा देखता है, जिसे देखकर वह बोलता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वह स्नेक गर्ल जिनिंग को बताती है कि यह आदमी जो इस जगह पर खड़ा है, इसे लोग आयरनवुड ज़ैंग के नाम से जानते हैं और यह एक सिंगटियन एक्सपर्ट है, तो तुम इसका सामना कभी नहीं कर पाओगे, तो यहाँ से भाग जाओ। तभी जिनिंग बोलता है, आखिर यह तुम क्या बोल रही हो? क्या मैं तुम्हें यहाँ पर खतरे में छोड़कर चला जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और अब जिनिंग काफी तेजी से उस बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह उस बीस्ट पर अटैक न करते हुए उसके बगल से वहां से भाग जाता है। तभी पहला पर्सन बोलता है, उस लड़के को भूल जाओ, हमें यहाँ पर स्काई स्नेक मिल चुकी है। वहीं फॉर्मेशन के अंदर उस स्नेक गर्ल को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और आयरनवुड ज़ैंग बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने सरेंडर कर दो और मेरी पालतू बीस्ट बन जाओ। पर स्नेक गर्ल इसके लिए तैयार नहीं होती है। यह सुनते ही वुड ज़ैंग बोलता है, तो फिर तुम मरने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाओ। तभी स्नेक गर्ल बोलती है उसे यहाँ पर मरना पसंद है, पर वह किसी का स्लेव नहीं बनेगी। यह सुनते ही वुड ज़ैंग अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसे टॉर्चर करने लगता है। वहीं पर एक जगह से छुपकर जिनिंग यह सब कुछ देख रहा होता है और अब यह देखकर वह गुस्से में वुड ज़ैंग की ओर आगे जाने ही वाला होता है कि तभी साओबाई आकर उसे वहां पर रोक देता है। और अब वह जिनिंग से बोलता है कि उस जगह पर जाकर तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, तो तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। तभी जिनिंग हंसते हुए बोलता है, अंकल साओबाई, पर मुझे पता है कि आप वुड ज़ैंग से काफी ज्यादा पावरफुल हो, तो क्यों न इसमें आप मेरी मदद करो। और क्या पता अगर हम उस स्नेक गर्ल को बचा ले तो वह हमारी सबऑर्डिनेट बन जाए। तभी साओबाई बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वह स्नेक गर्ल काफी ज्यादा पावरफुल है और वह इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। और तो और वैसे भी यह तुम्हारी ट्रेनिंग है, तो इस जगह पर जो भी करना है तुम्हें करना है। और यह बोलकर साओबाई वहां से चला जाता है। अब जिनिंग एक लेक के पास बैठकर सोचने लगता है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। और तभी वहां पर काफी तेज हवा चलने लगती है, जिससे वह देखता है कि पेड़ों से पत्ते टूटकर गिर रहे होते हैं। अब यह देखकर वह सोचने लगता है कि पत्ते कमजोर होते हैं, वह इसीलिए इतनी कमजोर हवा में भी टूटकर गिर जाते हैं। वहीं शाखाएं और पेड़ मजबूत होते हैं, जो इन हवाओं का सामना कर पाते हैं, पर बड़े आंधी तूफान में वह भी टूटकर गिर जाते हैं। पर यह कमल का फूल जो इस लेक के अंदर मौजूद है, वह काफी आसानी से इन हवाओं का सामना कर पाता है। वह इसीलिए क्योंकि यह काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और अब यह सोचते ही वह वहां पर कल्टीवेशन करते हुए इस नई टेक्निक को बनाता है। अब जिनिंग की इस टेक्निक को देखकर साओबाई काफी ज्यादा हैरान होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।